स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हाल हलचल में। आइए बढ़ते हैं शहडोल की कुछ खास खबर की ओर। जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पकरिया में बारी बंधुओं ने पड़ोस में रहने वाली बरगाही परिवार पर घर में घुसकर मारपीट और दुकान पर तोड़फोड़ कर साथियों के साथ आतंक मचाने का काम किया है। फरियादी नारायण बरगाही, जो कि ग्राम पंचायत पकरिया थाना बुढ़ार क्षेत्र के निवासी है, जिन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि बीते 31 जनवरी को लगभग 12:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर अनु उर्फ अनिल बारी, दीनू बारी, राहुल बारी, रवि बारी, रामप्रसाद बारी ने एजुकेट होकर फरियादी के घर में जबरन घुसकर मां बहन को अश्लील गालियां देने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी और दुकान के सामानों को फेंक कर तोड़फोड़ करने लगे। इस मामले पर उनके द्वारा कई बार बुढ़ार थाना में शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही आरोपियों के विरुद्ध नहीं की गई, जिससे इनके हौसले बुलंद है। इसलिए मजबूर होकर पीड़ितों ने समस्त परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक शहडोल का रुख करते हुए अपनी शिकायत अधीक्षक तक पहुंचाकर न्याय की गुहार लगाते हुए मीडिया से भी अपनी व्यथा सुनाई। देखिए यह खास रिपोर्ट। द्वापर युग से लेकर के आज कलयुग तक जमीन के हिस्सा बांटा की बात करें या खींचातानी की बात करें, लगातार कलयुग में भी आज जो है निरंतर जारी है। हालांकि द्वापर युग में तो कौरव पांडवों के द्वारा जो है खींचातानी लगी हुई थी, ज़मीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और एक दूसरे के ऊपर जो है तमाम प्रकार के ऐसे विनाशकारी चीज़ें। आज कलयुग में बात करें तो आज भी जो है ज़मीन की बातों को लेकर, हिस्से बांटे को लेकर के आज भी जो है इतना ज़्यादा खींचातानी है कि लोग एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी केस करने के लिए उतारू हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में ये संख्या जो है लगभग 8 से 10 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बुढ़ार के पास जो है पकरिया गाँव के हैं। ये अभी एसपी साहब को आवेदन देने आए थे और आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार मामला क्या है। क्या नाम है आपका? नारायण बरगाही। किस लिए यहाँ आए थे और किनको क्या आवेदन दिया, किस संदर्भ में? हम एसपी साहब को आवेदन दिए हैं। कहाँ के हैं, कौन से गांव के हैं आप? हम पकरिया गांव के हैं। अभी जो आवेदन देने अभी आए थे, क्या है संदर्भ उसका? संदर्भ ये है कि अन्नू बारी, दीनू बारी और राम प्रसाद बारी, इनके पूरे परिवार द्वारा हमारे ऊपर मारपीट करने के लिए घर में घुस के मारपीट करते हैं। आए दिन हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। इससे पूर्व भी मेरे पिताजी के ऊपर टाटा सफारी से चढ़ा दिया था और वो एकदम गुंडा मवाली की तरह आता है हमसे लड़ने के लिए। पैसा है, बोलता है मेरे पास पैसा है, मैं सबको ख़रीद लूँगा, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। कल 31/1/2022 की घटना है। 12:30 बजे हमारे घर में घुसकर सभी लोग मारपीट करने लगे। मेरे दुकान में तोड़फोड़। किसने मारपीट की? क्या क्या नाम है मारपीट करने वालों का? अन्नू बारी और दीनू बारी, राहुल बारी और रवि बारी और उनके सहयोगी। आपके घर के पास ही रहते हैं? जी मेरे। पहली बार आप लोगों के साथ मारपीट हुई या इससे पहले भी इन्होंने ऐसा कोई निंदनीय कृत्य किया है? इससे पहले कई बार और इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो कभी आप लोगों ने सूचना जो है थाने में इससे पहले कभी दी थी? कई बार हम लोग ने सूचना दिया। अभी 12/1/2022 को मैंने सूचना दिया, मेरे को धमकी दे। कौन से थाने में सूचना दिए थे? बुढ़ार थाने में। कब की बात है ये? 12/1/2022 को, अभी जनवरी के महीने जी। में। क्या आपको आश्वासन दिया गया थाने से? बोले कि जाओ उचित कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस वाले उस संदर्भ में जब आपने सूचना दी तो आए थे आपके पास, आपके घर? कोई नहीं, जानकारी लेने, पतासाजी करने? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। मालिकाना हक किसका है जमीन पे बता रहे हैं? मालिकाना हक है मेरे बड़े भैया के हैं और मेरे रिश्तेदार। ये क्या है आपका, जो क्या चीज़ दिखा रहे हैं? ये ऋण पुस्तिका है। ये मेरे ससुर जी के नाम से था, तीनों भाई के नाम से, जो कि अब 2 फौत हो गए हैं, तो हम लड़कों बच्चों का नाम चढ़ गया। जैसे कि मेरे मिसेज की बड़ी बहन है और मेरे ये साला हैं, इन लोगों के नाम से वो ज़मीन चढ़ गया है। ये ज़मीन, ये लोग सब बलभतपुर में रहते हैं, मैं बिजुरी में रहता हूँ, थान गाँव में। हम लोग दूर के हैं, तो उस ज़मीन को हम, ये नारायण बरगाही, ये मेरे मामा के लड़के हैं, रिश्तेदार हैं। मैं इनको बोला कि आप देख रेख करिए। सभी लोग बोले जितने उस ज़मीन के मालिक हैं कि आप देख रेख करिए।
तो ये देख रेख करता है, वो जबरन कब्जा करता है, ईंटा गिरा दिया, पेड़ काट दिया, आम का पेड़ काट मतलब दिया। अगर हम सूक्ष्म में आपसे जानना चाहें, कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि मालिकाना हक जमीन पे आप लोगों का है, जी और जो सेकंड पार्टी आप लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, धमकी दे रहा है जी। और ये कह रहा है कि जमीन उनकी है। जी उन इस संदर्भ में आपने बताया कि शायद जो है केस भी चला शायद, और हाँ, आप लोग जीत भी चुके हैं। साथ वो जबरदस्ती बोल रहा था मेरा है कि इस संदर्भ में न्यायालय में केस चला, केस 7 साल चला, केस भी हम ही लोग जीते, चूंकि वो ना आपके फेवर में हुआ। हमारे फेवर में फैसला हुआ, चूंकि वो ना हमारा रिश्तेदार है, ना जाति बिरादर है, वो किस हद से, लेकिन ये कानूनी दाव पेच खेल के हमारे साथ हमको 7 साल अन्यथा बेवजह केस लड़वाया। हमने 7 साल पेशी लड़ा, कोई मड़वास में रहता है, कोई बिजुली में रहता है, कोई बलवतपुर में रहता है, कोई परसवार में सारे लोग पेशी आए। इसके बाद 7 साल बाद निर्णय हुआ, हमारे पक्ष में हुआ। अब फिर भी वो ज़बरदस्ती किस दमंगई से ऐसा कर रहा है, कहाँ से संरक्षण मिला है हमें नहीं मालूम। दोस्तों देखिए, सीधे तौर पे इनका कहना है कि माननीय न्यायालय के द्वारा जो है इनके फेवर में, इनके पक्ष में जो है जमीन जो है सौंप भी दी गई है। माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी बताया गया फैसले में कि जमीन जो है इनके फेवर में, इनके हक में है। बावजूद इसके, जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं कि वो अपने तरीके से हक जमा रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, उस पे जो है किसी भी प्रकार से बाउंड्री कराने की कोशिश की जाती है। इन पार्टियों के साथ मारपीट भी की जाती है, जैसे कि अभी ये सज्जन ने आपको बताया था। और आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ महिला खड़े हैं, एक बच्ची भी खड़ी है, इनका भी आरोप है, ये सब साथ में है। इनका भी कहना है कि हमारे साथ भी जो है कल की डेट में जो है काफी हद तक मारपीट की गई, और साथ में जो है इनके दुकान है, आप लोगों का किराने की दुकान है, वहां सामान भी इनका जो है फेंक दिया गया। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। क्या कहना चाह रही हैं उसमें, जो है किन ने आपके साथ कल मारपीट की और क्या सामान वगैरह दुकान से फेंक दिया, दीनू क्या? बारी था, वो शराब पी के आया सर। उसके साथ 4 लड़के भी थे, वो भी शराब पिए थे। बोलने लगे कि किस हक से तुम लोग यहाँ मने जमीन के उस पे से खड़े होते हो। हम बोले रिश्तेदार हैं। बोले रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार जैसे रहें, आप लोग बीच में मत आइए। आप लोग के साथ मारपीट की है जो क्या क्या नाम घुस उनका? रहे थे। घुस रहे थे अंदर, जी सामान वगैरह भी फेंके दुकान जी से? जी सर। कितने बजे की दीनू बात है बारी ये वही 12:30 बजे की बात है। और वो जो 4 लोग पी के आए थे उनको हम नहीं पहचानते सर, वो कहाँ के। ललकारने लगा, बोला हमारे पति का नाम ले रहा था, बोल रहा था निकल यहाँ बाहर, मैं गुंडा लेके आया हूँ। लगातार जो है थाने में सूचना देने के बावजूद भी कोरा आश्वासन के अलावा इन्हें हाथ कुछ भी नहीं लगता। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पास खड़ी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? दुर्गा बरगाही। किसने आपके साथ मारपीट की है? अन्नू बारी, दिन्नू बारी और राहुल बारी। आपके साथ मारपीट की गई? हाँ, हाथापाई हुई है और मना करने में बोल रहा था, तुम लोग क्यों बोलते हो, क्यों बीच में पड़ते हो, हम तुमसे तो कुछ नहीं बोलते हैं। बस यही। इससे पहले लगातार आप लोगों ने बुढ़ार थाने में आपने सूचना दी है, मौखिक और लिखित दोनों। लगभग कितनी बार आप लोगों ने वहां थाने में सूचना दी होगी अभी तक? 4 से 5 बार की तो रिसीविंग है सर। ठीक है, 4 से 5 बार की रिसीविंग है जैसा, तो क्या कोई भी थाने से संबंधित कर्मी जो है आप लोगों तक पहुंचे आज तक कि नहीं पहुंचे? नहीं, हम तो बिजली में रहते हैं, ठीक है, बिजली में रहते हैं, जो पकरिया में रहते हैं वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं, ना हमें कोई चलिए, आप सूचना। बिजली में रहते हैं, जहाँ की घटना है वहाँ कौन रहते हैं आप में? आप। 4-5 बार आप लोगों ने थाने में सूचना दी, कभी भी आज तक कोई आया, संज्ञान मिली ये बात, आप लोग से जानने की कोई पुलिसकर्मी ने कोशिश की कि नहीं की? नहीं सर, आज तक 4-5 बार सूचना देने के बाद कभी भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कल की घटना में भी बाबा जी के ऊपर जब वो सफारी चढ़ाया गया था, इसके बाद भी उसका कुछ कारोबार नहीं हुआ सर। जी सर। और वो फरार था, उसको पुलिस पकड़ा नहीं ना, कभी छानबीन। हम हमेशा थाने पे सूचना देते थे कि वो घर पे है, उसको गिरफ्तारी करिए सर, कभी पुलिस नहीं आती थी। काफी बार इन्होंने बुढ़ार थाने में सूचना दी और थक हार के पुलिस के संवेदनशील अधिकारी शहडोल पुलिस अधीक्षक के पास ये लोग यहाँ पास आए हैं, यहाँ अपनी गुहार लगाने आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। और जानते हैं कि इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अभी आवेदन भी सौंपा, उन्होंने आवेदन दिया किन्हें और उनको क्या आश्वासन मिला ये भी हम जानते हैं। आप लोगों ने आवेदन अभी किनको जी, दिया? मैडम है, मैडम को आवेदन दिए, मैडम बोले। डीएसपी मैडम को आवेदन हाँ, दिया आप लोगों ने? क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने आश्वासन दिया कि इसमें कार्रवाई होगा। उनके एक स्टाफ थे, मैडम बोली कि इनको जो उनकी प्रक्रिया होती होगी, अब हमें बहुत जानकारी नहीं है। मैडम ने बोले उस प्रक्रिया के तहत वो अपने स्टाफ को जो वहाँ पे थे उनको बोले, आश्वासन दिए कि इस पे कार्रवाई होगी। एक वृद्ध माता जी भी खड़ी हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? श्याम भाई। क्या लगती है इनकी जो है ये जमीन है इनकी जो है घर है, ये परिवार। आपकी क्या लगती है ये जो है बड़ी मम्मी है? आपके साथ भी मारपीट की गई है?
थोड़ी पीछे पड़ गए, वहाँ पा गए फिर थाना में हैं? थाना में पा गए ये सब का परसवार मारे हैं, बस उतर फिर फोन लगाए तो आ गए। समय जब ये सब कुछ हल्ला हो रहा था तो वो नहीं आई थी, और वो पी के हमारे घर के सामने धमकी देते हैं, वीडियो बनाए हैं सर, और धमकी ये देते हैं कि चौराहा निकल के दिखाना, और उनके घर के सामने से हमारा भी निकलना होता है। बड़े भैया के ऊपर सुबह लपट पड़े थे मारने के लिए, आज सुबह? कल सुबह अच्छा। जी। और छोटे छोटे बच्चे हैं सर हमारे, कुछ होना नहीं चाहिए उनको। देखिए, जैसा कि अभी सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं, बात में कितनी सच्चाई है ये तो वाकई में अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन निश्चित ही यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, छोटी सी बच्ची ने भी ये बयान दिया कि इसके साथ भी जो है कुछ ऐसे नाम इन्होंने गिनाए, उनके द्वारा मारपीट की गई है, महज ज़मीन के एक ऐसे विषय को लेकर के खींचातानी करते हुए जो है। हालांकि इन्होंने अभी जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डीएसपी मैडम को लिखित में आवेदन दिया है। आखिरकार उस पर संज्ञान लेकर के पुलिस प्रशासन कितना चुस्त मुस्तैद होते हुए इस पर कार्रवाई करती है, यह तो आगे की बात होगी। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।